इस समय हम परेड ग्राउंड में हैं। वीआईपी कौन है, इसको लेकर महापंचायत की जा रही है। तो एक तरफ आप ये देख सकते हैं, ये पंडाल लगा हुआ है, वीआईपी कौन है, इस जगह पर सड़क पर किनारे पर महापंचायत की जा रही है। और दूसरी तरफ ये परेड मैदान है। परेड मैदान के अंदर एक ये बैनर आप देखेंगे, उत्तरायणी कौतिक महोत्सव 2026। और ख़ास बात इसकी ये है, इस कौतिक की, इसमें आप मुख्यमंत्री का चेहरा भी देख सकते हैं। और इसकी जो आयोजक हैं वो गीता धामी हैं, और वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी भी हैं। कई तरीके के आरोप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अलग अलग सामाजिक संगठनों के लोग, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग। वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी जी भी मेरे साथ हैं। चारू जी, ये बताइए कि सबसे पहले ये जो पूरा आंदोलन है, तीसरी बार लोग सड़क पर हैं, और ये भारत के इतिहास का शायद ऐसा पहला केस हो जहाँ पर शुरुआत से लेकर, और इसमें आरोपियों को सज़ा भी हो गई है, सीबीआई जांच भी हो गई, लेकिन उसके बाद भी आम जनता संतुष्ट नहीं है। तो ऐसी वजह क्या है इसकी, आपको क्या लगता है? नहीं, पहली बात तो ये है कि अपराधियों को सज़ा उन लोगों को हुई है जो दिखाई दे रहे थे। और जिस दिन से ये घटना हुई है, हमारे तमाम लोग इस बात को कहते रहे हैं कि उस लड़की को मारने का मोटिव क्या था। उस लड़की को मारने का मोटिव ये था कि उसमें कोई न कोई वीआईपी है, और उस पूरे केस में भी ये बात दर्ज है कि किसी वीआईपी का जिक्र उसमें है। इस बात को हम सब लोग कह रहे थे, और उस पर आंदोलन भी लगातार चले। और कोर्ट में जब ये मामला गया तो वो वीआईपी का उस ढंग से जिक्र नहीं हुआ जैसे जनता कह रही थी। लेकिन इस बार एक बड़ी गजब की घटना हुई। ऐसी घटना हुई कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसी के अंदर से उन्हीं के लोगों ने कुछ लोगों के नाम बता दिए। और जब वो नाम बताए तो जनता जो पहले से ही शक कर रही थी कि ये लोग उसमें हैं, तो उसको लेकर लोगों ने दोबारा उसकी जांच की बात कही। और जब इसमें पूरा जनदबाव, पूरे पहाड़ के लोग सड़कों पर आए, तो मुख्यमंत्री ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए एक सीबीआई जांच की मांग कर दी, जो सरकारें अपने ढंग से हर समय करती रहती हैं। और उसमें क्या हुआ कि जनता की मांग थी कि किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के निगरानी में इसको होना चाहिए, ताकि कोई बदमाशी ना हो। और हम सब लोग जानते हैं कि सीबीआई किस ढंग से जांच करती है। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा यहाँ पर इस महापंचायत में आने का और इन लगातार इस आंदोलन के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 साल हुए हैं। और 25 साल में हम लोग क्या कह रहे थे, हमको बिजली चाहिए, हमको सड़क चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए, हमको रोज़गार चाहिए, हमको अपना अस्तित्व चाहिए। लेकिन इन 25 सालों के अंदर ये सब होने के बजाय हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ दो चीज़ें हुई। एक तो हमारे यहाँ भालू और जो बाघ हैं वो हमारे गांव में आतंक मचाए हुए हैं, और हमारे महिला बच्चियों को स्कूल से भालू ने उठाया है। और दूसरी तरफ जैसी हमारी बच्चियां इन विषम परिस्थितियों में पढ़ के शहर की तरफ आ रही हैं, तो उसमें राजनीतिक संरक्षण में ये शहरी भेड़िए उनको नोचने में लगे हैं, जिनके नाम इसमें आया। तो इसलिए अब हमारे लिए बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा जितना अपने जीवन को बचाना रह गया, जितना उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाना रह गया, जितना उत्तराखंड के स्वाभिमान को बचाना रह गया। इसलिए अंकिता हत्याकांड के आलोक में उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड के अस्तित्व के सवाल के लिए सड़कों पर है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल। एक सवाल ये भी हो रहा है, जो पर्यावरणविद हैं अनिल जोशी, और वो तो नागरिक सम्मान से सम्मानित हैं, उनकी रिपोर्ट पे क्यों संदेह किया जा रहा है? और उनकी इसलिए किया जा रहा है, मैं एक दुष्यंत के बहुत सुंदर एक गज़ल है, उस गज़ल को मैं आपको बताता हूँ कि सरकारें क्या करती है। तुमने इस तालाब में रोहू पकड़ने के लिए छोटी छोटी मछलियाँ चारा बना कर फेंक दी। खा भी लेते हम सुबह को, भूख लगती है बहुत, तुमने बासी रोटियां नाहक उठा कर फेंक दी। ये पूरी जो बड़ी मछलियों को फंसाने के लिए छोटे छोटे जो चारे फेंके जाते हैं, ये सरकारें हमेशा करती रहती है। जो जोशी जैसे जो लोग हैं, उन सब लोगों को सरकार पालती है, पोसती है, और जिस समय जन विरोध में उनका इस्तेमाल करना होता है वो करती है। पहली घटना नहीं है, देश के अंदर ये होते रहता है। तो एक उत्तराखंड में भी ये हुआ है, और वो पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म जिनको मिलता है, आप जानते हैं कि किन किन लोगों को मिलता है, कैसे मिलता है। हमारा उससे ज़्यादा वास्ता नहीं है। हमारा वास्ता इस बात से है कि जो भी लोग इस आंदोलन के बीच में आएंगे, जनता उनको सबक ज़रूर सिखाएगी, क्योंकि हमारे अब उत्तराखंड के अस्तित्व और स्वाभिमान का सवाल हो गया। इसलिए लोग लगातार इस आंदोलन को चल रहे हैं। खत्री जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, ये और राज्य आंदोलनकारी भी हैं। खत्री जी, क्या कहेंगे? एक तरफ तो वीआईपी महापंचायत का पंडाल है, इतना बड़ा भव्य आयोजन कराया जा रहा है, मुख्यमंत्री की फ़ोटो भी लगी है, उनकी धर्मपत्नी की भी फ़ोटो लगी है, क्या कहेंगे? ये जो आपने महापंचायत हो रही है, ये तो इसलिए हो रही है कि भाई अंकिता भंडारी को न्याय दो। वो वीआईपी कौन है? और हमने जो मांग करी थी कि हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के
निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो कोई कर नहीं रही। मुख्यमंत्री अपने क्योंकि मुख्यमंत्री नौयुग को कहते हैं मैं राज्य आंदोलनकारी भी, जिसने राज्य बनाया उसे पता है ना किस ढंग से राज्य बना था हमने, क्या क्या लाठी खाई, कहाँ कहाँ जेलों में रहे, कहाँ कहाँ हमने बंद होकर आज इस राज्य की स्थापना की थी। तो लोगों को एक भय है उस अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए। को हमारा तो एक ही है कि वो वीआईपी कौन है, वीआईपी का नाम क्यों नहीं खोल रहे हैं। अनिल जोशी जी से क्या दिक्कत हो? तो नागरिक सम्मान मिला हुआ उन्हें, क्या है, पद्मश्री हैं वो, और आप लोगों को परेशानी है उनसे, क्या दिक्कत है? पर्यावरणविद हैं वो तो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पर्यावरणविद भी होंगे, हम परेशानी को नहीं करते। उन्होंने क्या क्या उत्तराखंड के लिए ये तो बताएं कि भाई उत्तराखंड के लिए उन्होंने क्या क्या पर्यावरण। हम तो रात दिन सड़कों पर घूम रहे हैं। हमें तो कोरोना से लेकर आज दिन तक लोगों की सेवा करते, पूरे पहाड़ के लोग जानते हैं कि हम सेवा करते हैं स्वास्थ्य की। मैं हम सब बड़ी सेवा, सड़क पर हैं आप, सड़क पर हैं और सेवा के मानते हैं। तो उन्होंने ऐसी कौन सी सेवा करी जो तो पद्मश्री मिला? हमें तो कभी मिला नहीं पद्मश्री। जिन्होंने इतना कोरोना में और इतने लाखों लोगों को ब्लड कैंप लगा दिया और लाखों लोगों को रोटी भी खिला दी, और आज लकड़ी के चूल्हे में पूरे होते हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो पद्मश्री मिल रहा है? और हिमालय बचाने में उनका क्या क्या योगदान है? उनके खिलाफ तो अभी जमीन हड़पने का मामला चल रहा, फॉरेस्ट का। उन्होंने पट्टे खरीद वो उस पर जमीन का उनकी जांच होती, संदिग्ध हो जाता है। और वो आप ये भी कह रहे हैं कि सरकार से पोषित भी हैं वो, और एक मामला और आ गया उनका। वही सरकार ऐसे लोगों को, वही तो है कि अभी कुछ कमेटी में भी बना दिया उनको, और एक कमेटी में उन्हें हिमालय बचाओ कमेटी में बना दिया है। ये कौन सा कल ही बनाया है? और कल ही उसका, जबकि एक मामला चल रहा है कि उसने सरकारी जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं, वन विभाग की जमीन में कट्टे, उसकी जांच भी हो रही है। इतना बड़ा प्रकरण चल रहा है। ये सरकार कर रही है ऐसे। और ये जो आयोजन हो रहा है परेड मैदान में, इस पर क्या कहेंगे? ये जो आयोजन कर रहा है खाली सरकार पैसे उनकी मुख्यमंत्री की बीबी है तो ऐसा कार्य कर रही है कि जिससे कि लोगों को अपना उत्तरायणी का मेला, पहले तो कभी नहीं हुआ है। ये पहली बार ही हो रहा है, पहले तो कभी नहीं हुआ इतने साल। आज सरकार को बने हुए पहले तो कभी नहीं, आज ही क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अंकिता भंडारी का मामला लोगों को गुमराह कर, जो कि तुम सरकार अच्छा काम कर रही है, उसे गुमराहने के लिए हम वो अंकिता भंडारी को ज़्यादा जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें ना बस हल्ला ना हो, बस इसी में आदमी उलझा रहे हैं। और हमारी यहाँ की बेवकूफ़ जनता जो ऐसे कार्य कर रही, अबे जाओ ना सड़कों पर आओ। जिसकी बेटी थी उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए सब लोग खड़े क्यों नहीं है? सड़क पर खड़े हैं। और आओ, आप भी आओ, आप वो वहाँ डांस गाना और उससे उतराने का पहला कभी तो नहीं हुआ यहाँ का। आपने देखा कभी यहाँ पे ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ? और यहाँ पे जो भी हो रहा है खाली सरकार का कर्जों में डूबी हुई है। ये चाह रहे हैं कि कैसे ये हो, वो इसको लूटना चाह रहे हैं, उत्तराखंड को लूट के। हमने तो उत्तराखंड बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, ये इसको बेचने का कार्य कर रहे हैं धामी सरकार। तो ये तमाम लोग हैं यहाँ पर, और ख़ास तौर पर आज जो है वो एक ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसको लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पहले तो कभी नहीं हुआ ये कार्यक्रम, और आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि एक तरफ नाच गाना हो रहा है और एक तरफ अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग, एक 19 साल की लड़की के लिए न्याय की मांग की जा रही है। कई तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल कुछ इस तरीके का माहौल यहाँ पर है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और 19 साल की अंकिता भंडारी के लिए एक बार फिर से, या यूँ कहूँ कि तीसरी बार, तमाम जो उत्तराखंड की आवाम है वो सड़कों पर है, और जो नहीं पहुँचे हैं वो किसी न किसी तरीके से अपना जो समर्थन है वो देहरादून के इस परेड मैदान में, इस महापंचायत तक पहुँचा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।